आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक बेसिक्स को यूट्यूब के ऊपर, कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर के यूट्यूब का क्या कहना है। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस आर द रूल्स ऑफ द रोड फॉर हाउ टू बिहेव ऑन यूट्यूब। मतलब समझ रहे हैं आप कि कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यूट्यूब के ऊपर बिहेव करने के लिए, आप कैसे काम करेंगे कैसे काम नहीं करेंगे उसकी गाइडलाइंस है। These policies apply to all type of content on our platform। ये कह रहे हैं कि सारी पॉलिसीज जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर यहाँ पर दिखाई जाएंगी, ये सारी पॉलिसीज हमारे इनके हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई होती हैं, इंक्लूडिंग अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंटेंट। डेट मीन्स कि एक तो कंटेंट आपका होता है पब्लिक, एक होता है अनलिस्टेड, एक होता है प्राइवेट कंटेंट, और इनके ऊपर कमेंट्स, लिंक एंड कम्युनिटी पोस्ट एंड थंबनेल्स, सबके ऊपर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को अप्लाई किया जाएगा। दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये भी ये लोग कह रहे हैं। एंड इफ योर कंटेंट वायलेट्स आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस यू विल गेट अ स्ट्राइक। सिंपल है ये बात कि अगर आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करते हैं तो आप एक स्ट्राइक पालेंगे। नाउ वी में रिमूव कंटेंट फॉर रीजंस अदर देन कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस। ये लोग किसी और रीजन की वजह से भी कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ फर्स्ट पार्टी प्राइवेसी कंप्लेंट और एक कोर्ट ऑर्डर, मतलब किसी फर्स्ट पार्टी की प्राइवेसी को लेकर के वो कंटेंट हुआ या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसे रिमूव करने का, तो वो रिमूव कर सकते हैं। इन दिस केसेस योर चैनल वॉन्ट गेट अ स्ट्राइक। ठीक है, अगर किसी बंदे ने अपनी प्राइवेसी को लेकर कंप्लेंट किया या फिर कोर्ट से ऑर्डर आया, देन यू विल नॉट गेट एनी स्ट्राइक, आपके उस कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। उसके नीचे क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ स्ट्राइक, क्या होगा अगर आप एक स्ट्राइक पा लेते हैं। स्ट्राइक क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, व्हेन यू गेट अ स्ट्राइक यू आर टोल्ड वाया ईमेल, आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। यू कैन ऑल्सो चूज टू हैव नोटिफिकेशन सेंड टू you through your mobile and computer notification। You can also choose to have notification sent to you through mobile और computer। मतलब आपके लैपटॉप पर भी नोटिफिकेशन, आप कंप्यूटर पे नोटिफिकेशन आ जाए, आपके मोबाइल पर भी आ जाए, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन योर चैनल सेटिंग्स, आपके चैनल की सेटिंग्स में भी आप इसको कर सकते हैं कि आपको स्ट्राइक आया तो आपको कहाँ पता चल जाए। वी विल ऑल्सो टेल यू, वो आपको और ये भी बताएंगे व्हाट कंटेंट वाज रिमूव्ड, मतलब क्या कंटेंट उन्होंने रिमूव किया है। विच पॉलिसीज इज वायलेटेड, ठीक है, क्या पॉलिसी आपने वायलेट की है क्या। और फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट और वायलेंस, मतलब हैरेसमेंट था या वायलेंस था। जैसे कि अभी मुझे एक वार्निंग आई थी, उसके अंदर हैरेसमेंट था, एक कुत्ते ने कुत्ते की गर्दन पकड़ी हुई थी तो उन्होंने मुझे एक वार्निंग दे दी। ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स योर चैनल, वो आपके चैनल को कैसे अफेक्ट कर सकता है, कैसे असरदार आपके चैनल पर उसका क्या असर पड़ेगा। एंड व्हाट कैन यू डू, आपको आगे आप क्या कर सकते हैं। इफ योर कंटेंट वायलेट्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस हेयर हाउ इट विल अफेक्ट योर चैनल, मतलब अगर आप किसी आपका कंटेंट किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करेगा तो वो आपके चैनल को कैसे अफेक्ट करेगा। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले वो बताते हैं कि आपको एक वार्निंग आएगी। वार्निंग मीन्स कि वी अंडरस्टैंड मिस्टेक्स हैपेंस एंड यू डोंट मीन टू वायलेट आवर पॉलिसीज, है ना। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वार्निंग देंगे आपको कि वो जानते हैं कि मिस्टेक सबसे हो सकती है और ये भी मानते हैं कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप उसको जानबूझ के नहीं करना चाहते थे उस पॉलिसीज को वायलेट। दैट्स व्हाई द फर्स्ट वायलेशन इज टिपिकली ओनली अ वार्निंग। इस वजह से जो पहली जो वायलेशन की वायलेशन का आ जाएगा वो स्ट्राइक नहीं आएगा, वार्निंग आएगा। दैट मीन्स कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने अगर ये वार्निंग है, आपके चैनल को अभी कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यू ओनली गेट वन वार्निंग, मतलब आप पूरे चैनल के यूट्यूब करियर में सिर्फ एक बार वार्निंग पाएंगे। एंड दिस वार्निंग रिमेन्स ऑन योर चैनल। और जो ये वार्निंग है ना, ये वार्निंग आपके चैनल पर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। मैं दिखाता हूँ कहाँ रहने वाली है। देखिए मेरा चैनल खोलता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने अपना चैनल खोला, मेरे चैनल के ऊपर यहाँ पर चैनल वायलेशंस में यहाँ पर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के ऊपर वार्निंग लिखा हुआ आने लगा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये वार्निंग यहाँ पर हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आता हूँ वापस, ठीक है, वार्निंग रहने वाली है। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, यू विल गेट ओनली वन वार्निंग एंड दिस वार्निंग रिमेन्स ऑन योर चैनल द नेक्स्ट टाइम योर कंटेंट इज फाउंड टू द वायलेट द कम्युनिटी गाइडलाइंस। अगर नेक्स्ट टाइम आपका कंटेंट पाया जाता है किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए, यू विल गेट अ स्ट्राइक, देन यू विल गेट अ स्ट्राइक, फिर आपको पहला स्ट्राइक मिल जाएगा, आपको स्ट्राइक मिलने शुरू हो जाएंगे। समटाइम्स अ सिंगल केस ऑफ सीवियर अब्यूज विल रिजल्ट अ चैनल टर्मिनेशन विदाउट वार्निंग। कभी कभी एक सिंगल केस के सिंगल केस पर भी आपके चैनल को टर्मिनेट करा जा सकता है। इफ यू थिंक वी मेड अ मिस्टेक यू कैन अपील द वार्निंग।
अगर आपको लगता है, वो ये भी बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि उनसे मिस्टेक हुई, मतलब यूट्यूब ने आपको स्ट्राइक दी है और आपको लगता है कि नहीं उनसे मिस्टेक है, तो आप उसको अपील कर सकते हैं। अपील का मतलब ये है कि यू कैन रिटेलिएट, लाइक रिटेलिएट मतलब कि आप उसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, कि बाय मिस्टेक आपने स्ट्राइक दे दिया है। तो फिर यूट्यूब उसको कंसीडर करेगा, और कंसीडर करने के बाद वो देखे कि हाँ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उसके बाद भी वो स्ट्राइक अगर रहती है तो वो रखेंगे, और नहीं रहती है तो दैट मीन्स कि उसको स्ट्राइक को हटा देंगे। अपील में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, प्रूव कर देते हैं कि आपसे वो गलती नहीं हुई है, क्योंकि इट इज सिस्टम बेस्ड ऑपरेशंस, डेट वाई कि कभी कभी प्रॉब्लम उधर से भी हो सकती है, कभी कभी हमारे से भी हो सकती है। हाँ, अब अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक आ गया है, ये रहा फर्स्ट स्ट्राइक, इफ यू फाइंड योर कंटेंट डज नॉट फॉलो आवर पॉलिसीज फॉर अ सेकंड टाइम। अगर वो यूट्यूब ये देखता है कि आप उनकी पॉलिसीज को सेकंड टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यू विल गेट अ स्ट्राइक। दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइक, ये पहला स्ट्राइक रहने वाला है, वो आपको पहला स्ट्राइक दे देंगे। इट मीन्स, दिस मीन्स यू विल नॉट बी अलाउड टू डू फॉलोइंग फॉर 1 वीक। आप जो कुछ नीचे लिखा हुआ है उसको 1 हफ्ते तक नहीं कर सकते अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक आता है तो आप ये सब जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये सबको 1 हफ्ते तक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, आप लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर सकते, और स्टोरीज नहीं डाल सकते। स्टार्ट अ शेड्यूल लाइव स्ट्रीम, आप लाइव स्ट्रीम को भी शेड्यूल नहीं कर सकते। शेड्यूल या वीडियो टू बिकम पब्लिक, आप वीडियो को शेड्यूल भी नहीं कर सकते पब्लिक करने के लिए, ठीक है, टाइम डाल दें आप जैसे। क्रिएट आप प्रीमियम क्रिएट नहीं कर सकते। एड ए ट्रेलर टू एन अपकमिंग प्रीमियम और लाइव स्ट्रीम, आप किसी वीडियो का अपकमिंग वीडियो का ट्रेलर भी नहीं डाल सकते। क्रिएट कस्टम थंबनेल्स और कम्युनिटी पोस्ट, आप कस्टम थंबनेल नहीं बना सकते, कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर सकते। क्रिएट एडिट और ऐड कोलैबोरेटर टू प्लेलिस्ट, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते, आप कोलैबोरेट नहीं कर सकते। ऐड और रिमूव प्लेलिस्ट फ्रॉम द वॉच पेज, ऐड और रिमूव प्लेलिस्ट फ्रॉम द वॉच पेज यूजिंग द सेव बटन, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कुछ चीज रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास ऐसा कंटेंट आया है, ऐसा कंटेंट आ गया है जो इस बात से मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपको कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया और आप ये सोच रहे हैं कि मैं उस वीडियो को बाद में डिलीट कर दूंगा, तो आप वो वीडियो डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप उसको पब्लिक से प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, मैं एक चीज आपको ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि जब आप किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रीच करते हैं तो यहाँ पर दिस पॉलिसीज आर अप्लाई ऑन ऑल टाइप ऑफ कंटेंट इन आवर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंटेंट्स, मतलब वो प्राइवेट कंटेंट के ऊपर भी रहने वाली। दैट मीन्स कि आपकी स्ट्राइक नहीं जाने वाली, ऐसे हो, ठीक है। आप उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। योर शेड्यूल्ड पब्लिक कंटेंट इज सेट टू प्राइवेट फॉर द पेनल्टी पीरियड ड्यूरेशन, मतलब जो आपका आपने कोई कंटेंट का शेड्यूल किया होता है कि इस टाइम पर वो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाए, उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा फॉर द पेनल्टी पीरियड, जब तक आपके वो पेनल्टी पीरियड चला, मतलब 1 हफ्ते तक ये रहने वाला है। यू हैव टू रिशेड्यूल इट व्हेन द फ्रीज पीरियड एंड्स, आप उसको फिर से शेड्यूल कर सकते हैं जब आपका फ्रीज का पीरियड खत्म हो जाएगा 1 हफ्ते का। आफ्टर द 1 वीक पीरियड वी रिस्टोर फुल प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली, 1 हफ्ते के बाद आपकी सारी परमिशंस को वापस अनेबल कर दिया जाएगा। जो आप नहीं कर पाते सब कर पाएंगे, बट द स्ट्राइक रिमेन्स ऑन योर चैनल, मतलब जहां पर अभी वार्निंग लिखा आ रहा है ना, वहां पर स्ट्राइक का लिखाना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्राइक का लिखाना शुरू हो जाएगा, और 90 दिन तक स्ट्राइक लिखा रहेगा वहां पर। अब आपके पास इफ यू गेट अ सेकेंड स्ट्राइक विद इन 90 डेज, अगर उस 90 दिन में आप सेकेंड स्ट्राइक को पा लेते हैं, मतलब आप फिर से कोई कम्युनिटी स्ट्राइक को, क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करते हैं, उस 90 दिन के अंदर, जब तक वो 90 दिन का नोटिफिकेशन आपके पास रहने वाला है, आप सेकंड स्ट्राइक को पा लेते हैं, यू विल नॉट एबल टू अलो द पोस्ट कंटेंट फॉर 2 वीक्स। जो आप पहले 1 हफ्ते नहीं कर पा रहे थे ना, अब आप 2 हफ्ते नहीं कर पाओगे। इफ देर आर नो फर्दर इश्यूज आफ्टर 2 वीक पीरियड वी विल रिस्टोर फुल प्रिविलेजेस ऑटोमेटिक। आप 2 हफ्ते के बाद जब आपका पीरियड पूरा हो जाएगा तो आप सारा कुछ फिर से कर पाएंगे। ईच स्ट्राइक विल नॉट एक्सपायर अंटिल 90 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ इशूड। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली स्ट्राइक अगर आ जाएगी तो 90 दिन तक तो आपको सेकंड स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। लेकिन सोचिए आपके 30 दिन गुजर गए और फिर आपके पास सेकंड स्ट्राइक आ गया, मतलब 90 दिन तक आपको पहला स्ट्राइक रहेगा और आपको सेकंड स्ट्राइक का 30 दिन बाद ही आ जाता है, तो सेकंड स्ट्राइक जो है उसके भी 90 डेज आगे काउंट होंगे। दैट मीन्स कि आपके चैनल के ऊपर वो स्ट्राइक अब 120 दिन तक रहने वाली है, 30 दिन आगे जुड़ जाएंगे ना उसके। और सपोज करो कि 90 डेज के अंदर अंदर अगर 89th डे में भी आपके पास स्ट्राइक आ गया ना, तो वो सेकंड वाले स्ट्राइक भी 90 दिन तक आगे रहने वाली है, ठीक है। तो 90 दिन तो आपको बिल्कुल सेफ साइड लेके चलना पड़ेगा उस टाइम, जब तक आपका पहला स्ट्राइक हो, और 2 स्ट्राइक के बाद आपको आएगी थर्ड स्ट्राइक।
एंड थर्ड स्ट्राइक इन द सेम 90, मतलब उस 90 डेज के अंदर अगर फिर से स्ट्राइक आती है, तीसरी स्ट्राइक कंटिन्यू, मतलब अभी यहाँ पर 120 दिन हो गए थे, अभी ना 120 दिन के अंदर अगर आपको तीसरा स्ट्राइक आ जाता है तो आपके चैनल को 90 पीरियड चैनल बिंग परमानेंटली रिमूव। अब तीसरा स्ट्राइक अगर आपको 90 डेज के अंदर आता है तो आपके चैनल को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब से। each strike will not expire until 90 days from the time of its issue, मतलब 90 डेज से पहले कोई भी स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको एक वार्निंग आएगी, एक फर्स्ट स्ट्राइक आएगी, एक सेकंड स्ट्राइक आएगी और थर्ड स्ट्राइक नहीं आएगी। नहीं आने का मतलब आपका चैनल को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा यूट्यूब से। नोट, डिलीटिंग योर कंटेंट डज नॉट रिमूव योर स्ट्राइक। इन्होंने नोट भी डाल दिया है कि जब आप किसी कंटेंट को डिलीट करेंगे तो आपके स्ट्राइक को वो रिमूव नहीं करेगा। वी में ऑल्सो इशू कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन डिलीटेड कंटेंट। वो डिलीटेड कंटेंट के ऊपर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस दे सकते हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट रिटेन डिलीटेड कंटेंट। You can learn more about when we retain deleted content in our privacy policy. If your official artist channel get a community guidelines strike, the channel will be suspended and become a standard channel. If your official artist channel get a community guidelines strike, official artist channel क्या है ये अभी मैं आपको बात बताऊंगा, इस बारे को अभी आप रहने दीजिए। What to do when you get a strike? आप क्या कर सकते हैं अगर आपको कोई स्ट्राइक मिलती तो। वी वॉन्ट टू हेल्प यू स्टे ऑन लेवल। वो चाहते हैं कि आप लोग यूट्यूब पर रहें, सो रिमेंबर टू डू द फॉलोइंग। तो आप ये सब बातें याद रखें। लर्न अबाउट द कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सारी बताने वाला हूँ। टू मेक श्योर कंटेंट इज फॉलो द पॉलिसी। आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में पढ़ें। टू मेक श्योर योर कंटेंट फॉलो द पॉलिसी, आप इस बात का श्योर करें कि आपका कंटेंट उनकी पॉलिसीज को फॉलो करता है, सारी पॉलिसीज को मीट करता है। इफ योर चैनल गॉट ए स्ट्राइक एंड यू थिंक वी हैड मेड ए मिस्टेक, मतलब आपके चैनल को अगर कोई स्ट्राइक आती है और आपको लगता है कि यूट्यूब से एक मिस्टेक हुई है तो आप इस बात को यूट्यूब को बताएंगे। यू कैन अपील द डिसीजन, मतलब आप क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ आपसे कोई गलती नहीं हुई है, उसको अपील कराया जा सकता है। उसको अपील कैसे करेंगे इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, यहाँ पर हेयर में दिखा रहा है। YouTube also reserves the right to restrict a creator ability to create content at its discretion. YouTube खुद में ही ये राइट रिजर्व करता है कि वो किस क्रिएटर की को किस चीज से रिस्ट्रिक्ट करने वाला है। योर चैनल में बी टर्न ऑफ और restricted from using of any YouTube feature. If this happens, you are prohibited from using, creating and acquiring another channel to get around the restriction. If this happens, अगर ऐसा होता है, you are prohibited from using, creating and acquiring another channel to get around these restrictions. This prohibition applies as long as the restriction remains on the active channel. Violation of this restriction considered circumvention under the terms of service and may result the termination of all your existing YouTube channel and new channel that you create or acquire and channel in which you are repeatedly prominent feature. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके चैनल पे ऐसा होता है तो आप उसको चैनल का यूज नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, कोई चैनल एक्वायर नहीं कर सकते। उसके अराउंड दिस इस रिस्ट्रिक्शंस के दौरान आपके ऊपर सारी पॉलिसीज लगी होंगी, आपका चैनल बंद हो सकता है। तो आपको चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइंस को, आपको यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। अब मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी और कुछ बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते हैं उन्हें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये इसका बेसिक था कि आपको 3 तरह का स्ट्राइक आता है। आपको गाइस आपको 3 तरह का स्ट्राइक आता है। स्ट्राइक में पहला आपको आएगा फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक। उससे पहले आपको वार्निंग आ जाएगी। डेट मीन्स की वार्निंग आनी है, फर्स्ट स्ट्राइक आनी है, सेकंड स्ट्राइक आनी है और थर्ड स्ट्राइक नहीं आनी है, आपका चैनल हो जाना है बंद। तो आपको बहुत सोच समझ कर अपना कंटेंट अपलोड करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एलोबरेट करी हुई वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।